नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं गांव नार मोहम्मदपुर व आसकपुर। दोस्तों, जैसा कि यह देख रहे हैं आप, ये बिजली की लाइन यहां पर खिंची हुई है और विद्युत विभाग के जिस प्रकार लगातार आप देखते चले आ रहे हैं कि घोटाले आपकी नजर में आ रहे हैं और जनता इन लोगों से परेशान है, तो यहां भी एक व्यक्ति को इतनी बुरी तरह परेशान कर दिया है इन लोगों ने कि आधा अधूरा काम कर कर छोड़ दिया गया है। क्या कुछ मामला है, हम जानना चाहेंगे उन्हीं से कि इनकी लाइन को पूरा क्यों नहीं किया गया है, क्या इनसे भी पैसे की मांग की गई है जो कि इनका कार्य पूरा नहीं हुआ। जैसा कि बताया जा रहा है, यह लाइन यहां से आगे पहुंचानी थी, लगभग यहां से 120 मीटर की दूरी हो सकती है, लेकिन उन्होंने जेई साहब ने लाके यहाँ पे ये लाइन छोड़ दी और यहीं पे ये जोड़ा बना दिया गया है। अब कहना उनका यह है कि आप अपनी केबल लाएं, लेकिन केबल लाएं क्यों? क्योंकि एस्टीमेट में पूरा बना के जितना बताया था उतना एस्टीमेट जमा कर दिया, जितना एस्टीमेट पहले बताया था वह भी जमा किया, उसके बाद फिर दोबारा से एस्टीमेट उसमें और ऐड किया, वो भी जमा किया। लगभग 5 प्लस पैसा जमा हो चुका है, यानी कि 5 लाख प्लस जमा हो चुका है। उसके बाद भी उपभोक्ता परेशान, किसी प्रकार की बिजली का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी हम आपको जो बात बता रहे हैं, लगभग 8 से 9 महीने पूरे हो गए, उसके बाद भी कार्य पूरा नहीं हुआ है और बिजली विभाग पूरा कार्य अपना नहीं कर सका है। तो दोस्तों, जानते हैं क्या कुछ मामला रहा है। जी सर, क्या कुछ मामला है इसका? ऐसा मैंने यहाँ कोठी बनाई थी अपने लिए। मैं भाई यहाँ सीनियर सिटीजन हूँ, तो यहाँ अपना टाइम पास करूँगा। तो मैंने 10 किलो वाट का करा था, गलती से हुआ, उनसे हुआ, मुझसे हुआ। 2 किलो वाट का उन्होंने एस्टीमेट बना के भेज दिया, 3,33,000 कुछ रुपए का। मैंने वो जमा करा दिया। बोले कि भाई आप एक काम करो, आप 10 किलो वाट का मांगे तो आप इसको रिवाइज करा दो, हम आपका 10 किलो वाट का और 25 किलो केवी का ट्रांसफार्मर लगा देंगे। मैंने उनके कहने अनुसार जनवरी में वो भी जमा करा दी। ये तो अगस्त में कराया था 3,34,000 कुछ, और ये मैंने जनवरी में कराया 2025 में, लेकिन ना लाइन खींची ना कुछ हुआ। उसके बाद मैंने उनके पास बार बार जाता रहा। मैंने कहा एक्शन साहब, ऐसे कैसे काम चलेगा, मैं परेशान हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। बोले कि भाई मैं भी एक दिन 1 साल बाद सीनियर सिटीजन हो जाऊँगा। मैंने कहा आप हो जाओगे तो आप धक्के खाओगे, मैं धक्के खा रहा हूँ? क्या नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा जी लाइनें खिंचवाओ मेरी। क्या खंबे नहीं मिल रहे? मैं तो खंबे क्यों नहीं मिल रहे, मैं क्या गवर्नमेंट से लड़ूं? क्या खंबे नहीं मिल रहे? क्या नहीं, आपको पता ही कि गवर्नमेंट के कैसे हिसाब हैं। मैं तो कहता हूँ क्यों एस्टीमेट जमा कराते हैं जब तुम्हारे पास माल नहीं है। मैं भाई ये तो आप जाने, आपने जो मेरे से कहा मैंने जमा करा दिया और ऑनलाइन कराया मैंने आपको दे दिया। उसके बाद ये खंबाए 4-5 महीने में, फिर इन्होंने हमारे यहाँ पर लाइन खींचनी शुरू करी। तो 3 बार में जा करके ये लाइन खींची। एक दिन आए तो वहाँ खींच गई, एक दिन आए कि वहाँ तक खींच गई, एक दिन आए यहाँ खींच गई, वो भी 15-15 दिन के अंतराल में। चलो मैं यहाँ बैठा, यहाँ खड़ा था, ये ट्रांसफार्मर या जोड़ा को जब गाड़ रहे थे जी, मैंने उनसे पूछा भैया लाइन मेरी वहाँ जानी है, इतना लंबा वो बनना है। वहां की क्या उन्होंने सर्वे की थी इसकी? हाँ, वो सर्वे करके गए जी, जो उनको, भाई मुझे कनेक्शन वहाँ चाहिए ना, वो सर्वे करके गए। मैंने कहा ये जगह मेरी है, ट्रांसफार्मर वहाँ लगना चाहिए। तो उनका जो ठेकेदार का आदमी था, कोई जीतू नाम का, वो बोला कि जेई साहब ने इसमें आने थे वो 48 इंस्टीट्यूटर, लेकिन उन्होंने 32 इशू करे हैं, गेट पास में बना। मैं तो अब क्या होगा कि आप जेई साहब को पैसे दे दो और वो आपके लिए वो सारा इंतजाम करके आगे आपकी लाइन का कर देंगे जुगाड़। मैं भाई पैसे तो मैं नहीं दूंगा। क्या तो फिर ऐसे ही लटकता रहेगा। मैंने कहा तो भाई चलो बात करते हैं। तो मैंने जब पीछे की लाइन देखी, इस खंबा की, इस जोड़े की खंबे की जो दूरी है बहुत कम है और वो ज़्यादा है, वो 110-20 मीटर के आसपास होगी, और ये मेरे हिसाब से 60 की 65 की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। जी। तो मेरे फिर उसे खंबा क्यों नहीं लगाया वहाँ? हो सकता था इसी लाइन को यहाँ यूं ना लाके यूं सीधा ले यूँ जाते ले तो पूरा हो जाते, जाता इसी में। ये हो जाता वहाँ। जी, अगर जब मेरे से कहते भैया हमें 2-4 मीटर आएगी केबल, मैं ला के दे देता। चलो अब 110 मीटर 120 मीटर केबल कौन लाएगा? हवा में झूलेगी, उल्ट आएंगे, मैं कहाँ जाऊँगा?
तो मैं फिर एक्शन साहब के पास गया, उनसे मैंने कहा, मैं सर ये बताइए, तुम्हारे जीतू नाम का आदमी पैसे मांग रहा है। क्या कौन है जीतू? में ठेकेदार का आदमी है, राकेश कुमार ठेकेदार है, उनका आदमी है। वो कह रहा है कि पैसे दे दोगे तो आपका वहाँ काम पूरा हो जाएगा। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, शिकायत करूँ आपकी, क्या करूँ? फिर बोले आपको पता है कि अधिकारियों को खुश भी करना पड़ता है। मैं तो सर ऐसा भी खुश ना है, 8 महीने हो गए, बालक पैदा हो जाता है, बहन जो उसे खिलाता रहता मैं तो ये अच्छा था। जट वो हंस के कहने में कराता हूँ, आपका होली से 2 दिन पहले 2 दिन बाद हो जाएगा, आप मुझे एक बार याद दिला देना। मैंने कि चलो जी, चक्कर लगवा रहे हैं तो एक बार और याद दिलाएंगे। तो मैंने बाकायदा मैसेज करा उनको होली से 2 दिन बाद। जी मैंने कहा जी ये हमने पैसे जमा कराए थे, आपने कहा 2 दिन बाद 2 दिन पहले आपकी लग जाएगी, आज तक नहीं लगा। उसके बाद फिर मैं गया, मैं जब क्या हुआ कि वो नहीं था, ट्रांसफार्मर नहीं था, ये नहीं था। मेरे के हर बार का यही रोना होता है, भाई मैं तो आऊँगा नहीं आपके पास, चाहे मुझे सोलर लगवाना पड़े, पर मैं आपके पास नहीं आऊँगा। मैं कह के वहाँ से चला आया। फिर यहाँ जेई साहब के पास गया मैं, सनेता फीडर। मैंने कहा सर आप बताइए मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, मैं आपकी कंप्लेंट करूँगा। आप पैसे भी मांग रहे हो, 2-2 लाख की तुम डिमांड करते हो, मैं पैसे नहीं दूंगा, लगे या ना लगे सोलर लगवा लूँगा। 5 लाख तो चले गए, 2 लाख तो मैं और दूँ जब, और फिर भी मुझे लाइट कब आएंगी कब नहीं, इससे तो सोलर लगवा लूँगा मैं। फिर बोले मैं अभी मीटर लेकर तुरंत आ रहा हूँ। तो एक लाइनमैन ब्रिजेश को लेके, एक लाइनमैन था ब्रिजेश, उसको लेके जेई साहब मेरे कोठी पे आ गए और उन्होंने फिर सर्वे करा ट्रांसफार्मर तक दोनों ने। फिर बोले मैं 2 बार सर्वे कराया, आज दूसरी बार आए, मैं तो फिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो आप? अब मेरे से वो कहने लगे कि भाई मैं आपका बच्चा हूँ और मैं आपका मीटर किसी तरीके से लगा दूंगा। मैं चलो जब लगा दो, मुझे कोई अब शिकायत आपको क्या कुछ आश्वासन दिया उन लोगों ने? आश्वासन ये दिया कि आपका जो ट्यूबवेल की जो लगा हुआ है ना उधर मीटर, हम इसी मीटर इस तार को केबल को उसी में डाल देंगे। मैं चोरी ना करूं, चोरी काम मेरे बस का नहीं है जी तो बोले कि भाई चोरी का तो नहीं है, तो फिर क्या करूं? मैंने की तो मेरे बस की नहीं है, आप लगाओ लगा दो, नहीं लगा, या लिख के दे दो यानी मुझे। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मैं चोरी करूं? हाँ मैंने कि मुझे लिख के दे दो कि केबल कंज्यूमर की होती है। जी पहले तो इतनी लंबी केबल लगेगी कैसे, और चलो मैं लाता हूँ तो लिख के दे दो, मैं ले आऊँगा। तो जेई साहब ने ना मीटर देखा, ना मीटर वाले आ गए। अगले दिन कोई रविंद्र नाम का वो था जिसने मीटर वाले भेजे, जी एक लड़का उसमें नदीम था, एक और था। बोले जी हम मीटर लगाने आए हैं। मैंने कहा भाई लगा दो भैया, क्या केबल दे दो, मैं केबल कहाँ से दे दूँ? तो 2 बार हुई बात, हुई रविंदर सिंह बात हुई, रविंदर सिंह ने कहा कि देखो ये कंज्यूमर की होती है भैया, मैं कह चुका हूँ कि मुझे लिख के दे दो, मैं ले आऊँगा, जब इतना दिया तो और सही, लेकिन उन्होंने लिख के नहीं दिया। फिर मैंने 2 दिन बाद फिर एसडीओ साहब का फ़ोन आया, राजेश कुमार कोई एसडीओ पता नहीं जी क्या नाम है। उन्होंने कहा कि भाई सतबीर जी बोल रहे हैं, मैंने की बोल रहा हूँ। मैंने की भाई मैं अब कुछ नहीं, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरा लगाओ तो लगा दो, नहीं तो मना करो, पर केबल जो मंगा रहे हो तो लिख के दे दो, मैं ले आऊँगा। फिर उन्होंने एसडीओ साहब से बात कराई, उनसे ही, एक्शन साहब से। एक्शन साहब बोले कि हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, आपको लगवा केबल ले आओ। नहीं जी मैं क्यों ले आऊँ केबल, जो मेरा ये खंबा कम करा है उसका कौन जिम्मेदार है? क्या देख लो आपकी मर्जी है। बस उस दिन के बाद कोई बात नहीं। अब आप क्या कुछ चाह रहे हैं, क्या कुछ चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ मेरा ट्रांसफार्मर वहाँ लगना चाहिए और केबल मेरी उनको मीटर तक देनी चाहिए और मेरी लाइट जोड़ दें, मैं परेशान हूँ। यदि ये बिजली विभाग आपको वहां तक नहीं दे पाया तो उसके बाद क्या आप अपना पैसा वापस लेना चाहेंगे? मैंने तो कहा मेरे विद पेनल्टी के पैसा दे दो, हैरासमेंट का दे दो, मैं सोलर लगवाऊंगा, मैंने कहा उनसे, कुछ सुनवाई नहीं है। कैसे दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे हैं, क्योंकि विद्युत विभाग की करतूतों से जैसा प्रतीत हो रहा है कि और एक जी बात और बताऊं, जब 8 महीने हो गए पैसे के लिए तो लटक रहा है, कोई होता है 8 महीने इतने इंतजार करेगा कस्टमर? कोई भी। कोई नहीं करेगा। आप बताइए, आपके सामने आज की डेट में, आज कौन सी तारीख है? आज आज तक नहीं है। जी फिर इन्होंने एक लाइनमैन को भेज दी छोटी सी केबल लेके, जो था तो मीटर वाले बोले ये तो तुम्हारा रोज मीटर फूकेगा और तुम ही पैसा जमा कराई करेंगे। मैं भाई मेरे बस का ऐसा काम नहीं करना, ये बात है। दोस्तों जैसा कि आज 18 अप्रैल हो गया है और अभी तक उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है बिजली विभाग से, बिजली लगी क्योंकि अभी तक लगभग 5 लाख प्लस पैसा जमा करने के बाद बिजली विभाग के खाते में अभी तक उन्हें बिजली का किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल सका है।
सिर्फ ये एक डमी खड़ी कर दी गई है, जैसा कि यहाँ दिखा रहे हैं। ट्रांसफार्मर ये पूरा जोड़ा है, एक डमी टाइप यहाँ पर ये खड़ी है, लेकिन अभी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। जबकि उपभोक्ता को ये लाइन पहुंचनी थी, वहां के लिए इस लाइन को ये कर्मचारी यूं ना लाके अगर सीधा डायरेक्ट यूं भी लेके जाते तो पूरा काम हो जाता। उपभोक्ता का सीधे सीधे कहना यह भी है कि बात केबल की है, केबल हम ले आएंगे लेकिन लिख के तो दे दे। लेकिन विद्युत विभाग का कोई भी कर्मचारी लिखने के लिए भी तैयार नहीं है कि आप अपनी केबल ले आएं, ये आपकी होती है, और वो भी खुद अभी इन्हें किसी प्रकार की सेवा देने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना क्या होगा कि अभी एक मामला एक और निकल के आ रहा है। एक मात्र 2 किलोवाट का एक उपभोक्ता कनेक्शन कराना चाहता है और उससे 10,000 रुपए की डिमांड की जा रही है। वह मामला भी आपके सामने बहुत जल्द आएगा। जैसा कि आपको एएमबी लाइव पहले से दिखाता चला आ रहा है कि विद्युत विभाग के जो कारनामे रेगुलर चले आ रहे हैं और इनके जो कर्मचारी हैं आए दिन जनता को त्रासदी पहुंचा रहे हैं, इनका हरेसमेंट करते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप बने रहे हमारे चैनल एएमबी न्यूज के साथ। मैं शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।